अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सना काशिफ। आइए उर्दू बी का लेक्चर लेते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अज्ज़ाए कलाम। अज्ज़ा के जुज़ की जमा है और कलाम है बातचीत करने को, गुफ्तगू करने को कहते हैं। यानी हमारी गुफ्तगू के, बातचीत के मुख्तलिफ़ हिस्से कौन से होते हैं, उनके आज हम बारे में पढ़ेंगे। हमारी चूँकि कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो हम उर्दू के ही अज्ज़ाए कलाम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हर्फ, फिर है लफ्ज़, तीसरे नंबर पे है जुमला और चौथे नंबर पे आता है कलमा व मुहमिल। उर्दू ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जो पूरे मुल्क में बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। वो चाहे किसी भी इलाके का हो, चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, ख़ां कोई भी शख्स हो, हर कोई उर्दू ज़ुबान ज़रूर बोल लेता है और समझ लेता है और पढ़ लेता है, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है। तो इसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा, मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हर्फ। किसी भी ज़ुबान के सौती जुज़, सौत से वर्ड है सौती, सौत का लफ्ज़ी मानी है आवाज़। तो सौती का लफ्ज़ी मानी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, आप देखते हैं आवाज़ के, यानी किसी भी ज़ुबान की आवाज़ जो है उसके हिस्से को लिखने को हर्फ कहा जाता है। यानी आवाज़ में सबसे पहले हम बोलना जब शुरू करते हैं तो आप ये देखें कि ऐसे भी कह सकते हैं कि उर्दू कायदा जो है उसके इब्तदाई हरूफ कौन से होते हैं। हमें जब सबसे पहले उर्दू सिखाई जाती है तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, अलिफ, बे, पे, ते, ठीक है, जीम, दाल, यानी हम क्या सीखते हैं, हरूफे तहज्जी। उर्दू ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले हमें अलिफ बे जो हरूफे तहज्जी हैं वो सीखने होते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे मेन बेसिक इब्तदाई जो है वो हमें हर्फ सीखना है, ठीक है। इब्तदाई हर्फ हमें सीखने होते हैं। ये हर्फ के अलग अलग पढ़ें या लिखें, ये हर्फ कहलाएगा। एक अलिफ एक अलग हरफ है, बे एक अलग हरफ है, ठीक है, जीम अलग है, दाल अलग है, ये हरफ है। उसके बाद आते हैं लफ्ज़। अब अगर इन हरूफ को इकट्ठा करके लिखा जाए या पढ़ा जाए तो मिलकर क्या बन जाता है, एक लफ्ज़। यानी लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ हरूफ से मिलकर बनता है। मसलन अहमद एक लफ्ज़ है, ये इसमें वो कौन से मुख्तलिफ़ हरूफ हैं, अलिफ, हे, मीम और दाल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अहमद मुख्तलिफ़ हरूफ का या इन चार हरूफ का मजमुआ है। इन चार हरूफ को जमा करके लिखने से, इकट्ठा करके लिखने से क्या लफ्ज़ बन गया, अहमद, ठीक है। हर्फ क्या है, अलिफ, बे, पे, ते, टे से अलग अलग इनको पढ़ा जाए और लिखा जाए, ये हरफ हैं और मुख्तलिफ़ हरूफ मिलके मुख्तलिफ़ लफ्ज़ बनाते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास जुमला, ठीक है। सबसे पहले आता है हर्फ, उसके बाद आता है लफ्ज़, उसके बाद आता है जुमला। अगर आप देखें तो नर्सरी क्लास में जब बच्चे को लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले हर्फ लिखना सिखाया जाता है और बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद जब हरूफ तहज्जी पूरे लिख लिए जाते हैं, सीख लिए जाते हैं, उसके बाद लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। और जब लफ्ज़ लिखने आ जाएं तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है जुमले का, जुमला बनाना, सेंटेंस बनाना। ग्रामर की ज़ुबान में लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए वो जुमला कहलाता है। जुमला कई लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। मसलन हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अब इसमें कितने लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, हम एक लफ्ज़ है, एक, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये 7 हरूफ का एक मजमुआ है, एक जुमला है। समझ आइए आपको कि हर्फ जो हैं वो मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो वो लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बनता है, उनसे जुमला। और एक जुमले में कई लफ्ज़ जो है वो शामिल होते हैं। यहाँ आज की डेट लगाएं। आज का लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।